सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान, मजीद इजाफे की खुशखबरी भी दी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मफाहमती यादाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ था। उस वक्त ही कहा था कि यह आगाज़ है, इसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर, कहा कि माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद अमीर कतर की दावत पर आज कतर रवाना होंगे। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का सोच रही हैं। मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई या किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज साथ खड़ी होगी। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। भारत से आई सिख खवातीन से मिलकर ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हूँ। मरियम नवाज का 1400 खानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपये का तोहफा देने का भी ऐलान। बानी पीटीआई भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर है क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। बोले हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ भी मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि पीटीआई फौज या किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हम पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। पीटीआई की हुकूक के लिए जद्दोजहद पुरअमन, कानूनी और आइन के दायरे में है। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान ख़रीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि ख़रीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट ख़रीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अपोजिशन अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फ़ायदा होता है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 माह की मेहनत के बाद उन्होंने अपना हदफ हासिल किया। पीटीआई ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। कहा कि एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है, जो चल तो सकती है दौड़ नहीं सकती। GHQ हमला केस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कैनेडियन सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का हुक्म दिया।
हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बिरादरी को भारतीय जाबर के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके, आने जाने वालों की चेकिंग। सेक्टर G9 में बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू फायरिंग करके गार्ड से रकम से भरा बैग छीनकर फरार हुआ था। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी और होटल मुलाजिम जहां बहक हुए। गुज़िश्ता रोज G9 सेक्टर G410 में बैंक कैश लूटने के 2 वारदातें हुई थी। इस्लामाबाद में पैदर पे डकैती के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। सेक्टर I-8 में पार्क में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर लड़का लड़की जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची की सड़कों पर दिन के औकात में डंपर, ट्रेलर और ट्रक मौत के परवाने बन गए। शहर में एक और हादसा, शेरशाह पुल पर ट्रक से कंटेनर मोटरसाइकिल पर गिर गया। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। हादसे में एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। सिर्फ रवां हफ्ते शहर में हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हुए। 2 हादसात डंपर की टक्कर से हुए, जिसके बाद मुश्तल अफराद ने डंपर्स को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। शहर में रवां साल अब तक 153 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए, 54 जख्मी हुए। रवां साल डंपर से 5 अफराद जान बहक हुए, ट्रेलर से 22, मुसाफिर बसों से 14 और वाटर टैंकर की टक्कर से 19 अफराद जान से गए। DIG ट्रैफिक का कहने के वाज़ेह हिदायत है कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर की सड़कों पर आने से रोका जाए, जिसकी खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन रही है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। वजीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदही की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज़ लंदन में मिडल टेम्पल में बेंचर बनाने की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह सवेरे भी लाहौर पहले नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर के गिर्द ग्रीन रिंग बनाने का फैसला। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने और दरख्तों की जियो टैगिंग करने का फैसला। वज़ीर आला ने तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। माहौलियाती खिलाफ वर्जियों पर पंजाब हुकूमत का ऑपरेशन क्लीन अप भी जारी। आलूदगी फैलाने पर 2 फैक्ट्रियां सील, 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। 3 भट्टे और प्लास्टिक पिघलाने वाले 4 प्लांट गिरा दिए गए। आलूदगी फैलाने पर 296 गाड़ियों के चालान और 102 गाड़ियां बंद की गईं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता है। अब ये मसला मुल्तान तक जा रहा है। CNW एंड ट्रांसपोर्ट 39%, एग्रीकल्चर 15 से 20% और फैक्ट्रियाँ 2% स्मॉग की वजह बनती हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। बताया, स्मॉग कंट्रोल करने के लिए मार्च से काम का आगाज़ हो गया था। पहली मरतबा थर्मल जोन का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर तब्दील किए जा रहे हैं। ईंटों के भट्टों पर QR कोड लगा दिए गए हैं।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बुशरा बीबी पेशावर से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंची। बानी PTI को भी कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने तबीयत नासाजी पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की थी। बानी PTI के वकील की जानिब से केस के आखिरी गवाह पर जिरहा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर बुनियादी हुकूक के मुहाफिज ही खुद हुकूक महदूद करने में मुलविस हों तो अदलिया पर अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मालूमात तक रसाई के केस में उर्दू में इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। अपने इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में ही दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायज़ा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। कार सरकार में मुदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील इमान मजारी और उनके शोहर वकील हादी अली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस कल तक जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज इमान मजारी और हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 45 शहरों में गैर मनकूला जायदादों की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक जायदाद की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा। कीमतें मार्केट रेट के 80% के मुसावी हो गईं। पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, लाड़काना समेत 45 शहरों की कीमतें तब्दील की गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा समेत 11 शहरों की जायदादों की पुरानी कीमतें बरकरार रखी गई हैं। गैर मनकूला जायदादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर भी परवेज़ खटक वाले ही काम कर रहे हैं। रियासत को चाहिए कि वो अपनी रिट कायम करे। जिस जमात का मंशूर इंतशार होगा उससे डायलॉग नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि उन पर चौधरी परवेज़ इलाही के किए काम ख़त्म करने के लिए बहुत दबाव है। परवेज़ इलाही को कह दिया था कि असम्बली ना तोड़ना, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। स्मॉग से मुतालिक कहा कि हुकूमत इकदामात ना करती तो लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो जाता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियफ समेत कौमी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में ताबन बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल। तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जिला अस्तोर के सयाहती मकाम देवसाय समेत रामा मेडोज में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ी। अस्तोर की तहसील मिनी मर्ग एरिया का दूसरे रोज़ भी ज़मीनी राबता मुनक़ता। बाबूसर और बटूगा टॉप पर रात गए तक वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर नारान झलकंड नेशनल हाईवे बर्फबारी के बायस बंद। कराची, ठट्टा समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। पेशावर में जुर्माने वसूल करने के लिए डिजिटल पोर्टल मुतारिफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा पोर्टल के इस्तेमाल से आमदनी में इजाफा होगा। ज़िला इंतज़ामिया और महकमे डिजिटल मुहासल पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाए। हुकाम के मुताबिक पोर्टल के ज़रिए शहरियों को पता चलेगा कि उन पर जुर्माने किस कानून के तहत लगाए गए। जुर्माने बराह रास्त हुकूमत के ख़जाने में जमा हों। फैसलाबाद के रेस्टोरेंट में डकैती मज़ामत पर एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। डाकू 1.25 लाख रुपए लूट कर फरार। गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की CCTV में रेस्टोरेंट के मुलाजिम को फरार होते, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को धक्का देकर गिराते और गुत्थम गुत्था होते देखा जा सकता है। डकैती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
खैबर खान में मुसाफिर बस की चेकिंग के दौरान 5 माह का बच्चा बाजियाब, खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चे को खातून ने पाकपतन दरबार बाबा फरीद से अगवा किया था। खातून बच्चे को कराची ले जा रही थी। बच्चा वालिदा के हवाले कर दिया गया। सांगढ़ में पसंद की शादी न कराने पर नौजवान की फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, मुलजिम फरार। जहां बहक होने वालों में मुलजिम की मां, 2 बहनें और बहनोई शामिल। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। बलूचिस्तान के जिला योब में स्कूल क्लर्क ने इम्तिहानी फीस के 23 लाख जुए में हारकर 800 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। क्लर्क तो गिरफ्तार हो गया, मगर तलबा की इम्तिहानी फीस कौन जमा करवाएगा? गवर्नमेंट मॉडल स्कूल योब में 9वीं और 10वीं जमात के 878 तलबा परेशान। गाजा से आए 44 तालिब इल्म रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए। 11 तालिबात और 33 तलबा शामिल। प्रिंसिपल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जहांगीर सरवर ने स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान आने वाले तलबा गाजा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। डॉक्टर यूसुफुद्दीन ने पाकिस्तानी हुकाम से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान मुंतकिल करने की अपील की थी। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 9 मई के मुकदमात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान 11 PTI रहनुमाओं समेत 27 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मुल्जिमान में सूबाई वजीर मीना खान भी शामिल हैं। मुल्जिमान में साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा भी मुल्जिमान में शामिल हैं। अदालत ने सबूत ना होने पर मुल्जिमान को बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान पर 9 मई वाक़यात में तोड़ फोड़, जलाओ घिराव का इल्ज़ाम था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 9 मई के मुकदमात से मुतालिक केस की समाअत की और 11 PTI रहनुमाओं समेत 27 मुल्जिमान को बरी किया है। मुल्जिमान में सूबाई वजीर मीना खान भी शामिल हैं, जबकि मुल्जिमान में साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा भी मुल्जिमान में शामिल हैं, जिनको बरी कर दिया गया है। और धुने यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। नामवर मौसीकार, फिल्म साज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बरसी चाहने वाले नहीं भूले।